उसी देश बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को भीड़ ने सरेआम पीट कर मार डाला। न कोई आरोप, धार्मिक नारे और फिर मौत। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक लड़के की हत्या क्यों हुई, सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, भारत जिसने बांग्लादेश को बनाया, आज वही भारत बांग्लादेश की नजर में दुश्मन क्यों बनता जा रहा है। पाकिस्तान की सेना ने अपने ही नागरिकों पर अत्याचार किया। हजारों नहीं, लाखों नहीं, लाखों से ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 1 करोड़ लोग जान बचाकर भारत आ गए थे। ये सोचने वाली बात है कि अगर उस वक्त भारत साथ नहीं देता तो बांग्लादेश नाम का कोई देश ही नहीं होता। तो फिर सवाल न जाने कितनी बार बांग्लादेश की मदद की। वह एक साधारण हिंदू युवक था जो एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। उसकी सबसे बड़ी गलती बस इतनी थी कि वह गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद था। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप असहज हो जाएं, गुस्सा आए या फिर सोचने पर मजबूर हो जाएं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को भीड़ ने सरेआम पीट कर मार डाला। न कोई अदालत, न कोई सबूत और न कोई सुनवाई, बस एक आरोप, धार्मिक नारे और फिर मौत। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक लड़के की हत्या क्यों हुई, सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। क्या यह सिर्फ धर्म का मामला है या राजनीति का। और सबसे बड़ा सवाल, भारत जिसने बांग्लादेश को बनाया, आज वही भारत बांग्लादेश की नजर में दुश्मन क्यों बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश का जन्म भारत के बिना संभव ही नहीं था। हालांकि बांग्लादेश कोई बहुत पुराना देश नहीं है। 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान और उस समय पाकिस्तान की सेना ने अपने ही नागरिकों पर अत्याचार किया। हजारों नहीं, लाखों नहीं, लाखों से ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 1 करोड़ लोग जान बचाकर भारत आ गए थे। लेकिन उस समय भारत ने क्या किया था, उनको शरण दी, खाना दिया, उनका इलाज करवाया और फिर अंत में अपनी सेना भेजी थी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर उस वक्त भारत साथ नहीं देता तो बांग्लादेश नाम का कोई देश ही नहीं होता। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर भारत ने अगर इतना मदद किया तो फिर भारत से इतना नफरत क्यों। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात है, हर नया देश अपना अलग पहचान बनाना चाहता है। बांग्लादेश में भी कुछ नेताओं ने ये दिखाना शुरू किया कि हम भारत से अलग हैं और भारत हम पे दबाव बनाना चाहता है और ये बात धीरे धीरे जनता को भी समझाई गई और फिर भारत को शक की नजर से देखा जाने लगा। देखिए, यहाँ एक बात साफ है, बांग्लादेश बना था धर्म के नाम पर नहीं, अन्याय के खिलाफ। लेकिन समय के साथ धर्म को राजनीति में घुसा दिया गया और जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले टारगेट जो होता है वो अल्पसंख्यक होता है। और बांग्लादेश में हिंदू आबादी कम है और जहाँ भीड़ जानती है कि जहाँ विरोध कम होगा वहीं पर हिंसा सबसे ज्यादा होगी। ये कहना गलत होगा कि हर बांग्लादेशी हिंदू विरोधी है, लेकिन ये भी सच है कि कई घटनाओं में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, झूठे आरोप लगाए गए और भीड़ ने कानून अपने हाथ में लिया। अब देखिए, अगर सरकार कमजोर होती है तो भीड़ ताकतवर होगी ही। भारत ने न जाने कितनी बार बांग्लादेश की मदद की। इन्होंने सिर्फ 1971 में ही मदद नहीं की थी, बाढ़ में सहायता किया, दवाइयाँ और टीके दिए, व्यापार, बिजली और संपर्क परियोजनाएं दी। लेकिन राजनीति में मदद अक्सर याद नहीं रखी जाती है। अगर रखी जाती है याद तो सिर्फ एक चीज, नफरत। बांग्लादेश भारत का जन्मा हुआ दुश्मन नहीं है, लेकिन जब राजनीति, धर्म और भीड़ की सोच एक साथ मिल जाती है तो दोस्ती भी शक बन जाती है। अब हम बात करेंगे उस युवक की जिसकी मौत ने बांग्लादेश ही नहीं पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। उस युवक का नाम था दीपू चंद्र दास, जो कि लगभग 26-27 साल का बताया जा रहा है। वो कोई नेता नहीं था, कोई अपराधी नहीं था और कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था। वह एक साधारण हिंदू युवक था जो एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी सबसे बड़ी गलती बस इतनी थी कि वह गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद था। घटना वाले दिन सब कुछ सामान्य था। दीपू रोज की तरह अपने काम पर गया, लेकिन कुछ ही घंटों में एक अफवाह फैलनी शुरू हो गई और अफवाह यह थी कि दीपू ने धर्म के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बात कही है और यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अपराध क्या था और सबूत कहाँ थे। कहा गया कि दीपू ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई, लेकिन जब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की तो एक चौंकाने वाला बात सामने आया।
कोई वीडियो नहीं, कोई पोस्ट नहीं और ना ही कोई प्रत्यक्ष सबूत। यहाँ तक कि जिस सोशल मीडिया पोस्ट की बात की गई वो भी पुष्टि नहीं हो सकी। यानी कि एक इंसान को बिना किसी कोई सबूत के मौत के घाट उतार दिया गया। अब समझिए कि भीड़ कैसे बनती है। एक व्यक्ति अफवाह फैलाता है, दूसरा व्यक्ति उसे सच मान लेता है और तीसरा व्यक्ति उसे बढ़ा चढ़ा कर फैलाता है और फिर देखते ही देखते सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भीड़ में कोई व्यक्तिगत सोच नहीं होती, वहाँ सिर्फ गुस्सा होता है, डर होता है और नफरत होता है। लेकिन यहाँ सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि जब दीपू चंद्र दास को मारा गया उस वक्त वहाँ पुलिस मौजूद थी। अब पुलिस की मौजूदगी में उन्हें मार दिया गया। हालांकि बाद में और फोर्सेस को मंगाया गया, लेकिन तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। और कुछ रिपोर्टों के अनुसार फैक्ट्री प्रबंधन ने दीपू चंद्र दास को बचाने के बजाय उन्हें भीड़ को सौंप दिया। जब सिस्टम डर जाता है तो आम आदमी मरता ही है। दीपू को बांधा गया, लात भूसों से मारा गया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी भीड़ की क्रूरता थी। हालांकि घटना के बाद सरकार हरकत में आई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जांच के आदेश दिए, लेकिन यहाँ सवाल अभी भी कायम है। क्या यह काफी है? क्या उनकी गिरफ्तारी मरे हुए इंसान को वापस लौटा सकती है? दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, यह कानून की असफलता थी, यह प्रशासन की कमजोरी थी और यह समाज के लिए एक खतरनाक चेतावनी थी। अब हमें सबसे जरूरी चीज समझनी होगी, आखिर आम लोग अचानक हिंसक भीड़ कैसे बन जाते हैं। कोई भी इंसान सुबह उठकर ये तय नहीं करता है कि आज हम किसी को मारेंगे, लेकिन भीड़ में इंसान नहीं रहता। भीड़ में 3 चीजें काम करती है, डर, गुस्सा और पहचान। जब किसी को बताया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है तो उनकी सोच बंद हो जाती है। धर्म का काम होता है इंसान को जोड़ना, लेकिन जब धर्म राजनीति के हाथ लग जाता है तो वही धर्म हथियार बन जाता है। अब इसे समझते हैं कि आखिर कैसे। देखिए, सबसे पहले एक झूठा आरोप लगाया जाता है, कहा जाता है कि धर्म का अपमान हुआ है, भावनाएं भड़काई जाती हैं, भीड़ को धार्मिक कर्तव्य बताया जाता है और जब हत्या को धार्मिक कर्तव्य बनाया जाता है तो इंसान राक्षस बन जाता है। दीपू चंद्र दास के मामले में एक बात साफ थी, आरोप था लेकिन प्रमाण नहीं, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। अगर बिना सबूत सिर्फ आरोप पर किसी आदमी को जान से मार दिया जाए तब तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज वह हिंदू था, कल हो सकता है कोई और होगा। जब आरोप सजा बन जाए तो कानून मर जाता है। अब सवाल उठता है कि सरकारें रोक क्यों नहीं पाती है। इसका भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है। पहला तो राजनीतिक दबाव, दूसरा भीड़ से डर, उसके बाद वोट बैंक की चिंता और फिर तात्कालिक शांति की चाह। कई बार सरकारें न्याय करने के बजाय हालात संभालने में लगी रहती है और इसी चक्कर में न्याय कुर्बान हो जाता है। हालांकि ये सोचना गलत होगा कि यह समस्या सिर्फ बांग्लादेश की है। जहां भी भीड़ को ताकत मिलेगी वहां हिंसा होगा। इसीलिए ये लड़ाई किसी देश या किसी धर्म की नहीं है, ये कानून और भीड़ की है। जब इंसाफ कमजोर होता है तो हिंसा मजबूत होती है। दीपू चंद्र दास भीड़ की सोच का शिकार हुआ, लेकिन हमने अगर भीड़ की इस मानसिकता को नहीं रोका तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन अब एक बेहद संवेदनशील और जरूरी सवाल, अगर कोई हिंदू या कोई भी व्यक्ति इस्लाम या किसी भी धर्म का अपमान करता है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? और क्या किसी भी हाल में भीड़ को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए? धर्म का अपमान और इंसान की हत्या दोनों एक जैसे अपराध नहीं हो सकते। किसी भी सभ्य समाज में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना एक कानूनी विषय है। उसकी सजा कानून तय करता है, भीड़ नहीं। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसकी सजा अदालत तय करता है। भीड़ द्वारा दी गई सजा न्याय नहीं, अपराध होती है। अब हम बात करते हैं कुरान की, जिसका अक्सर नाम लेकर हिंसा को सही ठहराया जाता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार कुरान ईश्वर का संदेश है जो पैगंबर मोहम्मद साहब को बाह्य यानी संदेश के रूप में मिला। इसे बाद में लिखित रूप में संकलित किया गया। कुरान कोई भीड़ न्याय की किताब नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या कुरान
अपमान पर हत्या की इजाजत देता है। कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि किसी के कहने पर लोग उसे मार दें। इस्लामी विद्वानों का भी यही कहना है कि सजा का अधिकार राज्य और कानून के पास होता है, भीड़ के पास नहीं। अगर कोई धर्म के नाम पर खुद सजा देने लगे तो वो धर्म नहीं, अराजकता है। हिंसा धर्म से नहीं, धर्म की गलत व्याख्या से होती है। कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को राजनीति और गुस्से से जोड़ देते हैं और फिर कानून को किनारे रखकर खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मान लेते हैं और फिर यहीं से दीपू चंद्र दास जैसे मामले जन्म लेते हैं। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इस मामले पर भारत के किसी बड़े मंत्री या केंद्रीय नेतृत्व का कोई बड़ा बयान आया है? अब तक इस घटना पर कोई सीधा और स्पष्ट बयान किसी बड़े नेतृत्व की तरफ से नहीं आया है। हालांकि भारत सरकार सामान्य तौर पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकार की बात करते आया है। कूटनीति में कई बातें बंद दरवाजों के पीछे छिपी होती है, लेकिन जनता खुले शब्द में सुनना चाहती है, यानी कि खामोशी भी एक संदेश होती है। कोई भी धर्म हत्या की इजाजत नहीं देता और कोई भी किताब, चाहे वो कुरान हो, गीता हो या बाइबिल हो, भीड़ को न्यायाधीश नहीं बनाती। अगर आज हम धर्म के नाम पर हत्या को सही ठहराएंगे तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। न्याय ईश्वर नहीं, कानून देता है। अब एक संवेदनशील सवाल, बांग्लादेश में हिंदू क्यों निशाने पर होते हैं? क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं, यानी कि माइनॉरिटी में हैं, और हर देश में अल्पसंख्यक सबसे आसान लक्ष्य होता है। हिंदुओं को भारत से जोड़कर उन्हें अंदरूनी दुश्मन बताया जा रहा है और जब अल्पसंख्यक राजनीति का मोहरा बनते हैं तो हिंसा जन्म लेती है। हालांकि भारत सरकार ने कई बार चिंता जताई है, राजनयिक स्तर पर मुद्दा उठाया गया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार की बात की गई, लेकिन भारत खुले टकराव से बचता रहा। अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या खेल सच में राजनीति से अलग होता है? अक्सर कहा जाता है कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन क्या यह बात जमीन पर सच है? जब देश आपस में टकराते हैं तो पहला असर खेल पर ही देखा जाता है। ओलंपिक से बाहर, मैच रद्द, खिलाड़ियों पर प्रतिबंध, यह सब राजनीति ही तय करती है। यानी कि खेल और राजनीति पूरी तरह अलग नहीं। लेकिन अब हम बात करते हैं IPL की, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की। यह एक व्यावसायिक खेल है। यहाँ पर खिलाड़ी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हैं, देश के लिए नहीं। यहाँ खिलाड़ी का सिलेक्शन भावनाओं पर नहीं, परफॉर्मेंस और स्ट्रेटजी के अनुसार होता है। हालांकि अब हम बात IPL की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक नाम जो चर्चा में है, मुस्तफिजुर रहमान, जो कि एक फास्टर बॉलर हैं और वो बांग्लादेश की टीम से खेलते हैं और उन्हें IPL में भी खरीदा गया। अगर कोई खिलाड़ी भारत विरोधी सोच को समर्थन देता है, अगर कोई खिलाड़ी सीधे तौर पर हिंसा, नफरत या आतंक का समर्थन करता है तो उस पर सवाल उठना ही चाहिए। लेकिन अगर सवाल राष्ट्रवादी भावनाएं हैं तो मामला जटिल हो जाता है। जब पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमला हो जाता है तो आक्रोश स्वाभाविक है और लोग सवाल पूछते हैं कि जो हमसे नफरत करते हैं हम उनका समर्थन क्यों करें। देखिए यहाँ IPL में खेलना किसी देश का समर्थन नहीं, एक पेशेवर समझा जाता है। लेकिन यहाँ खिलाड़ियों को भी ये समझना होगा कि भारत में खेलते समय भारत के गांवों का भी सम्मान करना जरूरी है। देखिए दीपू चंद्र दास सिर्फ एक नाम नहीं था, यह उस सिस्टम की याद दिलाता है जहाँ भीड़ कानून से ऊपर हो जाता है। बांग्लादेश हो या भारत, हिंसा का कोई धर्म नहीं होता है। भारत ने मदद की, अब भारत को सम्मान और सुरक्षा चाहिए और हम सबको ये तय करना होगा कि हम भीड़ के साथ खड़े हैं या इंसानियत के साथ। क्योंकि आज दीपू चंद्र दास का जो हाल हुआ है, अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और का नंबर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।